ब्यूरोक्रेट के बाद आपको राजनीति में आने के किस बात का प्रेरणा क्यों मिली? आप एज ए प्रतिनिधि या फिर कोई बड़ा पार्टी ज्वाइन करके आप जो समाज का काम कर सकते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकते। जैसा हम लोग ने पहले बंधन था, आप सरकार की नीतियों को समझते थे कि ये नीति बहुत सही नहीं है, लेकिन हमें वो करना पड़ता था, मजबूरी थी। तो मेरा सवाल है कि चुनाव लड़ने को लेकर क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? और चुनाव लड़ेंगे तो क्या लोकसभा या विधानसभा? मैं बहुत नया हूँ कार्यकर्ता, इसलिए मैं ये नहीं दावा करूँगा कि मैं सांसद बन जाऊँ, एमएलए बन जाऊँ। पार्टी को यदि उपयुक्त लगता है कि मुझ में वो क्षमता है ताकि मैं यहाँ के लोगों का भलाई कर सकता हूँ और बड़े स्तर पर कर सकता हूँ, जो एक सांसद से अपेक्षा की जाती है। आपने सर बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे कुछ तो रीज़न रहा होगा, बाकी पार्टियां भी हैं, बाकी ऑप्शन भी होगा, तो बीजेपी ही क्यों आपने किया? ये पार्टी सिलेक्शन के पीछे क्या है? मेरा मानना है कि ये सच्चे सच्चे अर्थों में ये राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्र सर्वप्रथम का जो इनका कॉन्सेप्ट है, दिखावा नहीं है। एक सवाल, जब भी कोई ब्यूरोक्रेट राजनीति की तरफ आता है, लोग कहते हैं कि भाई उनके बीच में और एक राजनीतिक जो कार्यकर्ता है, एक गैप रह जाता है। जो ब्यूरोक्रेट है अच्छे राजनेता नहीं बन पाता, इसलिए कि उसमें आज भी वो ब्यूरोक्रेट वाला ही गुण रहता है। तो आप इस दूरी को किस तरीके से पाटेंगे? देखिए, मैं ब्यूरोक्रेट भी था। आप यदि हिस्ट्री मेरा उठा के बैक में जाके देखेंगे, तो मैं आज भी वैसे ही मिल रहा हूँ जैसे पहले मिला करता था। पहले जैसा मिला करता था, लोगों से आत्मीयता से और लोगों के बीच जाकर और खुलकर मिलता था, तो भय नहीं रहता था उनको कि डीसी आए हैं, कमिश्नर आए हैं। तो आज भी मेरा वही है, अब तो और ज़्यादा हो गया, लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज संवाद में हमारे साथ एक जो कुल्हान कमिश्नर हैं, विजय कुमार सिंह हैं, और इन्होंने कई पदों पर एक तरीके से सुशोभित किया है। अभी तक आईएएस के रूप में इन्होंने जिला का प्रभार संभाला है, नीतियां बनाई है, लागू कराया है, तमाम तरह की चीजें किया है, लेकिन अब राजनीति में है। और हम बात करेंगे कि जो एक साल इन्होंने राजनीति के तौर पर, राजनेता के तौर पर इन्होंने घूमा है, समाज को समझने की कोशिश किया है, कैसा अनुभव रहा है, और फिर चुनावी बात भी हम करेंगे। तो सर, सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद, आप इंटरव्यू लेने आए और जितने भी दर्शक हैं सबको जोहार, नमस्कार। मेरा पहला ये रहेगा कि ये आईएएस से, मतलब एक ब्यूरोक्रेट से और राजनीति तक का सफर, हालांकि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और पीछे बता रहा, ये जो सफर रहा है वो आपका अभी तक का एक साल का अनुभव कैसा रहा है? और क्यों ब्यूरोक्रेट के बाद आपको राजनीति में आने के किस बात का प्रेरणा क्यों मिली? देखिए, ये प्रजातंत्र है और आप एज ए प्रतिनिधि या फिर कोई बड़ा पार्टी ज्वाइन करके आप जो समाज का काम कर सकते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकते। ये सच्चाई है, क्योंकि नीतिगत निर्णय जो होता है वो सरकार बनाती है। या तो आप सरकार में रहें या किसी बड़े पार्टी में रहें, ताकि आपको वो अवसर मिले कि आप उसको धरातल पर उतार पाएँ। जैसा हम लोग ने पहले बंधन था, आप सरकार की नीतियों को समझते थे कि ये नीति बहुत सही नहीं है, लेकिन हमें वो करना पड़ता था, मजबूरी थी। लेकिन आज जब हम खुलकर किसी मंच पर आते हैं, बीजेपी का प्लेटफॉर्म हो, यदि कहीं भविष्य में मुझे मौका मिलता है कुछ जनप्रतिनिधि बनने का, तब ये लिबर्टी मुझे रहेगा कि मैं खुलकर उसी प्लेटफॉर्म पर इस नीति का, चूँकि हमको इसका काफ़ी अनुभव रहा है, और उस नीति को कैसे लाया जाए और उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए और सही धरातल पर उतारा जाए, भ्रष्टाचार रहित किस तरह से हम लोग उतार सकते हैं, मुझे ये अनुभव रहा है। तो इस अनुभव का लाभ मैं समाज को देना चाहता था। उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, वहाँ की जनता को देना चाहता हूँ। मेरा सवाल है चुनाव को लेकर, इसलिए कि आपने पार्टी ज्वाइन किया है तो सोचा भी हो। तो मेरा सवाल है कि चुनाव लड़ने को लेकर क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? और चुनाव लड़ेंगे तो क्या लोकसभा या विधानसभा? क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में इस जमशेदपुर में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों की समस्याएं सुनकर कुछ निराकरण भी किया है, जहाँ यथासंभव जहाँ तक प्रयास है। चूँकि प्रशासनिक पदाधिकारी रहा हूँ, तो एक एडवांटेज है मुझे कि बीडीओ हो गए, सीओ हो गए और डीसी वगैरह, एसपी, ये सब बात सुनते हैं और गौर करते हैं उस पर। उनका प्रयास रहता है कि नहीं, ये सही है और इनका जो प्रयास है इसमें कोई लोभ लालच नहीं है, तो वो सफल होता है और लोगों को लगता है कि ये हमारा डिलीवर कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा लोगों को जब मिल रहा है तो लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अब इस जुड़ाव से
मैं बहुत नया हूँ कार्यकर्ता, इसलिए मैं ये नहीं दावा करूँगा कि मैं सांसद बन जाऊँ, एमएलए बन जाऊँ। पार्टी को यदि उपयुक्त लगता है कि मुझ में वो क्षमता है, ताकि मैं यहाँ के लोगों का भलाई कर सकता हूँ और बड़े स्तर पर कर सकता हूँ, जो एक सांसद से अपेक्षा की जाती है। और विधायक का जहाँ तक बात है, बहुत लिमिटेड एरिया होता है, तो उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, विधायक में आप सीमित हो जाते हैं और सांसद बृहद है, सांसद का दायरा इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे भारतीय मानचित्र पर वो कहीं भी जाकर, चूँकि सांसद होते हैं ना, एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है, तो आप जाकर मिल सकते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर से मिल सकते हैं, उनको नीतियाँ बता सकते हैं कि मेरा ये प्रपोज़ल है, मेरा ये प्रेजेंटेशन है, आप इस क्षेत्र में यदि लाएँगे कुछ, तो हम उस पर, यदि राज्य सरकार यहाँ उसी पार्टी की बनती है जो केंद्र में है, जैसे बीजेपी है, तो हम राज्य सरकार से मिलकर और बात करके इसको सहूलियत दिलाएंगे, ताकि एक बड़ा इंस्टीट्यूशंस बन सके, बड़े-बड़े फैक्ट्रीज बन सके, और ख़ासकर रूरल एरियाज़ में कॉटेज इंडस्ट्री बने, और उसका जो प्रोडक्ट हो, फिनिश प्रोडक्ट, उसको कैसे मार्केटिंग किया जाए। उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो बिचौलिए बीच में आ जाते हैं ना, उसको कैसे दूर किया जाए, ताकि सीधा लाभ वो जो काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो भी कॉटेज इंडस्ट्री में करेंगे, अभी तो बहुत नहीं है, बहुत नहीं क्या कि है ही नहीं है ऑलमोस्ट, ये बड़ा दुखद पहलू है झारखंड में। तो उसको मैं, यदि हमको मौका मिलता सांसद बनने का, यदि, तो मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा, और अपना अनुभव से, चूँकि ये कैपेसिटी तो है, हमको बोलने में कोई झिझक नहीं है कि वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी ही सब कुछ होते हैं। वो यदि प्रपोज़ल से संतुष्ट हो जाते हैं, तो मंत्री को भी और सचिव को कन्विंस करके वो चीज़ धरातल पर उतर सकता है, जिसकी आवश्यकता है झारखंड में, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा, यदि ऐसा हमको मिलता मौका तो। आपने सर बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे कुछ तो रीज़न रहा होगा, बाकी पार्टियां भी हैं, बाकी ऑप्शन भी होगा, तो बीजेपी ही क्यों आपने किया? ये पार्टी सिलेक्शन के पीछे क्या है? मेरा मानना है कि ये सच्चे सच्चे अर्थों में ये राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्र सर्वप्रथम का जो इनका कॉन्सेप्ट है, दिखावा नहीं है, वाकई राष्ट्रीयता। अब आप अभी की सरकार को देख लीजिए, भारतीय सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व में, जो उनका खुद का उदाहरण देख लीजिए, पिछले 9 साल से वो दिवाली मनाते हैं अपने फौज के साथ। ये बड़ी बात है ये। तो फौज आपके साथ है, फौज दिन रात आपके साथ, एक प्राइम मिनिस्टर उनको मिठाई खिला रहे हैं, स्वीट्स खिला रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो ये झलकता है उनके नीति में और उनकी सोच में कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश का विकास करना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, सबसे ये जो कोड है हम लोग का, इसे भारतीय आप राजनीति बोल लीजिए या पूरे सिस्टम को बोल लीजिए, ये बर्बाद कर रहा है। आप देखे होंगे अभी हाल के दिनों में झारखंड की कितनी बदनामी हुई है, और ये झारखंड में नहीं, पूरे देश की स्थिति लगभग वही है, कमोबेश। तो इसको कम से कम कैसे किया जाए, आप शायद जीरो ना कर पाएँ, लेकिन कैसे कम से कम किया जाए, ये हम लोग को प्रशासनिक अनुभव है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वे से आप उसको कम कर सकते हैं। तो यदि मैं चुना जाता हूँ, तो इसका लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। एक सवाल, जब भी कोई ब्यूरोक्रेट राजनीति की तरफ आता है, लोग कहते हैं कि भाई उनके बीच में और एक राजनीतिक जो कार्यकर्ता है, एक गैप रह जाता है। जो ब्यूरोक्रेट है अच्छे राजनेता नहीं बन पाता, इसलिए कि उसमें आज भी वो ब्यूरोक्रेट वाला ही गुण रहता है। तो आप इस दूरी को किस तरीके से पाटेंगे और अपने आप को अभी तक किस तरीके से, मान लीजिए साल भर से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, पार्टी के में जा रहे हैं, तो कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं ब्यूरोक्रेट भी था। आप यदि हिस्ट्री मेरा उठा के बैक में जाके देखेंगे, तो मैं आज भी वैसे ही मिल रहा हूँ जैसे पहले मिला करता था। पहले जैसा मिला करता था, लोगों से आत्मीयता से, और लोगों के बीच जाकर और खुलकर मिलता था, तो भय नहीं रहता था उनको कि डीसी आए हैं, कमिश्नर आए हैं। तो आज भी मेरा वही है, अब तो और ज़्यादा हो गया, लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन है, और ना मेरा बॉडीगार्ड है, ना कुछ है, तो डायरेक्ट कनेक्शन है, ना फ़ियर है उन लोगों को कि भाई आप फ़ौज लेके चल रहे हैं। तो अब जो इधर अनुभव 1 साल का है, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी। अब आगे देखते हैं इस राजनीति का कहाँ जाकर इसकी समाप्ति होती है। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, जब आप सांसद, मान लें जब भी कोई चुनाव लड़ना चाहता है, वो